ओम शांति। सुनते हैं 26 अप्रैल 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बाप दादा के दिल तक नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। आज की मुरली में बाबा ने स्नेह में सभी नंबरवार हैं कैसे, फिर बाबा ने कैसे जाने हम कहाँ तक बाप समान बने हैं। तीसरा, कौन सी बात का अधिकार सभी को समान रूप से मिला हुआ है। चौथा, दिल का सौदा करते हुए कुछ बच्चे बाप से क्या चतुराई करते हैं। तो आओ सुनते हैं 26 अप्रैल 82 की अव्यक्त मुरली, बाप दादा के दिल तक नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। आज ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन मेला है, जिस मेले में सभी बच्चे बाप से रूहानी मिलन का अनुभव करते हैं। बाप भी रूहानी बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चे भी रूहानी बाप से मिल हर्षित होते हैं, क्योंकि कल्प कल्प की पहचानी हुई रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है कि हम भी वही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं और उसी बाप को फिर से पा लिया है, तो उसी आनंद सुख के प्रेम के खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती हैं। ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे हैं। वो ही पुरानी पहचान फिर से स्मृति में आ गई। ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती हैं। स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो, स्नेह के शुद्ध संबंध से यहाँ तक पहुँच गए हो, फिर भी स्नेह में भी नंबरवार हैं। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं तो कोई फिर मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले, और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले, समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं। स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक भी पहुंच जाएंगे। समझना समाप्त हो, समाने का अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं, तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना। तो अपने आप को स्वयं ही जान सकते हो कि कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाप का संकल्प क्या है, उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। ऐसे वाणी कर्म सेवा संबंध सब में बाप समान बने हो। वह अभी तक महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। अंतर समाप्त होना ही मनमना भाव का महामंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला है, क्या कि सर्व बच्चे बाप समान बने। ऐसे नहीं कि मैं गुरु बनूं, ये मेरे शिष्य बने, नहीं, बाप समान बन बाप के दिल तख्त नशीन बने। यहां कोई गद्दी नशीन नहीं बनना है, वह तो एक दो बनेंगे, लेकिन बेहद का बाप बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते हैं।
जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं, सभी को एक जैसा गोल्डन चांस है, चाहे आदि में आने वाले हैं, चाहे मध्य में व अभी भी आने वाले हैं, सभी को पूरा अधिकार है। समान बनने का अर्थात दिल तख्त नशीन बनने का। ऐसे नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते, कोई भी आगे जा सकता है, क्योंकि यह बेहद की प्रॉपर्टी है। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले वालों ने ले लिया तो समाप्त हो गई। इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेने चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है, क्योंकि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है। लेकिन जब छोड़ने की बात आती हो तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं है। दोष संस्कारों को देते हैं कि संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, वह संस्कार है। संस्कार ने आत्मा को धारण किया है, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया है। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी तो आत्मा को है ना कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते हैं, संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, व नेचर है, लेकिन कहने वाली शक्ति कौन है? आदत बोलती है, वह आत्मा बोलती है। तो मालिक हैं या गुलाम हैं? तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते। कारण क्या हुआ? कहते मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं है। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। तो ऐसा मालिक जो चाहे वह कर ना सके, परिवर्तन कर ना सके, अधिकार रख ना सके, उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसी कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो खुला चांस होते भी बाप नंबरवार नहीं देते हैं, लेकिन स्वयं को नंबरवार बना देते हैं। बाप का दिल तख्त इतना बेहद का बड़ा है, इतना बेहद का बड़ा है, जो सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती हैं। इतना विराट स्वरूप है। लेकिन बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं? क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है। इसलिए बाप का नाम दिल वाला पड़ा है। तो दिल लेता भी है और दिल देता भी है। जब सौदा होने लगता है ना, तो कुछ बच्चे चतुराई बहुत करते हैं, पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं। फिर क्या कहते? धीरे धीरे करके देते जाएंगे। किश्तों में सौदा करना पसंद करते। वाह 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 वाह, कमाल है आपकी। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं और सब में नंबर एक बन जाते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं ना, एक की बजाय दो नाव में पांव रखने वाले सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो और दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाई, एक टुकड़ा दिया अर्थात एक किश्त दे दी। फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाप को दी, दूसरी किश्त दे दी, दूसरा टुकड़ा दिया। इससे क्या होगा? बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी टुकड़े के हकदार बनेंगे।
प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, इससे सदा संपन्न, सदा संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए कई बच्चे अब तक भी ऐसे ही वर्णन करते हैं कि जितना जैसा होना चाहिए वह इतना नहीं है। कोई कहते पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है। कोई कहते होता है लेकिन सदा नहीं होता। कोई पूरा फुल सौदा नहीं किया तो अनुभव भी फुल नहीं होता। एक साथ सौदे का संकल्प नहीं किया, कभी कभी करके करते हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। वैसे तो सदा है, कितना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला। भटकी हुई दिल लेना और दिलाराम बाप के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना, फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं। जानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मतहीन भाग्य पा नहीं सकते। है तो सस्ता सौदा ना, या मुश्किल लगता है? कहने में सब कहते कि सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते हैं। सब बच्चों की बातें बाबा जानता है। वास्तव में तो देना देना नहीं है। लोहा दे करके हीरा लेना तो ये देना हुआ क्या? वह लेना हुआ तो लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? इसलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाले खुला चांस होते हुए भी नंबरवार बन जाते। चांस लेने चाहो तो ले लो, फिर ये उलहना भी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था, लेकिन यह कारण हुआ। पहले आता तो आगे चला जाता था। ये परिस्थितियां नहीं होती तो आगे चला जाता। ये उलहने स्वयं के कमजोर की बातें। सब स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। समय के हिसाब से, रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता, 2 मास वाला नहीं जा सकता। यह हिसाब नहीं। यहां तो सेकंड का सौदा है। 2 मास तो कितना बड़ा है, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है। तो सदा तीव्र गति वाली कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है, जो अपने लिए चाहे जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनना चाहो, उतना सहज बन सकते हैं। क्योंकि वरदानी समय, वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो, समझा? वरदानी बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो पाना है वह अभी पा लो, जो करना है वो अभी कर लो। सोचो नहीं, लेकिन जो करना है वो दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पा लो। अच्छा, ऐसे सर्वाधिकारी, सेकंड में सौदा करने वाले, अर्थात जो सोचा वह किया, ऐसे सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्माएं, सदा मालिक बन परिवर्तन की शक्ति द्वारा कमजोरियों को मिटाने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करने चाहें वह करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान दिल तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो समझा, पूरा सौदा करना है, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करने। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, किश्तों में नहीं, पूरा ही दिल देना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।